गरीब शेरा भूख के मारे दुकान में खाने को मांगता है। घमंडी दुकानदार शेरा को लकड़ी से मार के भगाता है। फिर शेरा एक छोटे से स्टॉल से खाना मांगता है। छोटा स्टॉल वाला मुस्कुराते हुए एक हॉट डॉग देता है, जो शेरा मजे से खाकर अपनी भूख मिटाता है और मुस्कुराते हुए जाने लगता है। पर अचानक शेरा चौंक जाता है, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी अचानक फुटपाथ पर गिर जाता है। शेरा फटाफट जाकर उठाने की कोशिश करता है और उसका फोन लेकर एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस फटाफट आकर बूढ़े आदमी को ले जाती है। डॉक्टर्स बूढ़े आदमी का इलाज कर रहे थे और शेरा बाहर इंतजार कर रहा था। तभी एक डॉक्टर आके बताते हैं सॉरी वो नहीं बच पाए, पर मरने से पहले उन्होंने ये एनवलप आपको देने को बोला। शेरा एनवलप खोल के देखता है तो 50 करोड़ का चेक होता है। पर उस रात बहुत जोर का तूफान शहर में आता है, जिससे बेचारे लोगों के घर दुकान टूट जाते हैं। पर तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर एक दुकान लाते दिखाई देता है, जो शहर में रास्ते के किनारे रख जाता है। और तभी एक महंगी कार में से शेरा निकलता है। फिर दुकान की चाबी उस आदमी को देता है जिसने हॉट डॉग खिलाया था, और जो मार के भगाया वो तो आज रो रहा है। शेरा अपने सारे खिलौनों को घर में बिखेर देता है। शेरा की मम्मी आती है और खिलौने बिखरे देखकर गुस्सा हो जाती है और झाड़ू से खिलौने साफ करती है। शेरा चिप्स खाते हुए चिप्स फ्लोर पर गिरा देता है। शेरा की मम्मी फिर चिप्स साफ करती है। शेरा फिर कोको कोला फ्लोर पर गिरा देता है और मजे से टीवी देखने लग जाता है। शेरा की मम्मी फिर पूछा से कोको कोला साफ करती है, पर अचानक से पैर फिसल जाता है और धड़ाम से गिर जाती है। शेरा गिरने की आवाज सुनकर चौंक जाता है और एम्बुलेंस को जल्दी से कॉल करता है। एम्बुलेंस तेजी से शेरा के घर पे आ जाती है। अड़ोस पड़ोस के लोग शेरा की मम्मी को एम्बुलेंस में ले जाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। शेरा वहां रोते हुए कोको कोला साफ करता है और हॉस्पिटल आकर रोते हुए मम्मी का इंतजार करता है। डॉक्टर उसकी मम्मी का 2 घंटे इलाज करते हैं। आखिरकार शेरा की मम्मी को होश आ ही जाता है। शेरा मम्मी को रोते हुए घर पर गले मिलता है और कभी गंदगी ना करने का प्रॉमिस करता है। चमचेली के चुड़ैल अमेरिका के रास्ते पे नाचती थी और आने जाने वाले लोगों को डराती थी, जिससे डराओ और पैसा कमाओ भूतिया कंपनी से बहुत कमाती थी। पर एक ही जगह डरा डरा कर बहुत बोर हो गई थी, इसलिए अब इंडिया में आकर लोगों को डराने का डिसाइड करती है और बिना देरी किए इंडिया में टेलीपोर्ट हो जाती है और अंधेरी रात में बीच रास्ते पे नाचने लगती है। तभी उसी रास्ते पर शेर स्कूटर चलाते आ रहा था, पर चुड़ैल को देखते ही वहाँ से फटाफट भाग जाता है। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए इंडियंस को मजाक उड़ाती है। तभी फोन में कोई पैसा नहीं आता देख कंफ्यूज हो जाती है। तभी सामने से शेरू के पीछे भीड़ आते हुए दिखाई देता है और शेरू सिर्फ 10 रुपया बोल के सबसे पैसे लेता है और सभी लोग चुड़ैल के डांस का मजा लेते हैं। जम्बू आज इंडिया में आया था, क्योंकि बेचारे के पास आज बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ताकि इंडिया में किसी को डराकर भूतिया कंपनी डराओ और पैसा कमाओ से पैसा कमा सके। पर तभी अचानक एक स्पीडी कार वाला ठोकर चला जाता है, जिससे बेचारे को बहुत चोट आती है, इसलिए आराम करने एक कब्रिस्तान में चला जाता है। तभी वहाँ एक कब्र में से लड़की की आत्मा निकलती है और जम्बू से पूछती है क्या हुआ। जम्बू सारी बातें आत्मा को बता देता है। आत्मा लड्डू देकर कहती है भूख लगी होगी खा लो। जम्बू मजे से लड्डू खा जाता है, पर अचानक जम्बू वहीं बेहोश हो जाता है और होश आते ही बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और एहसास होता है उसका एक किडनी गायब है और आत्मा से पूछता है। आत्मा बोलती है सॉरी वो तो मैंने बेच दिया, क्योंकि मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना था। ज़ॉम्बी जम्बू बाइक चलाते हुए पूरी तरह से गिर जाता है, जिससे बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। पर कुछ महीने बाद घर लाने पर पागलों की जैसे हरकत करता है, जिससे बेचारे जम्बू की वाइफ बहुत परेशान थी, इसलिए जम्बू को पागल खाने में भर्ती कर देती है। और एक रात डॉक्टर कबड्डी पेशेंट को देखने आ रहे थे और दरवाजा खोलते ही डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जम्बू को छोड़कर सारे पागल रो रहे थे। डॉक्टर कबड्डी जम्बू से पूछता है सब रो रहे हैं तुम क्यों नहीं रो रहे। जम्बू हंसते हुए बोलता है तुम पागल हो क्या, मैं मर गया हूँ इसलिए मैं चुप हूँ और सब रो रहे हैं।